वेतारं यथारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे गुरुमुनिराय वन्दे गुरुमुनिराय। धर्मबंधु, पावन पर्व जो कि षोडशकाल महापर्व के बीच में दशलक्षण आया है, ऐसे दशलक्षण का मिशन पर्व में हम इन 10 दिनों में तत्पार सूत्र के 10 अध्याय सुनेंगे। यह तत्पार सूत्र ग्रंथ लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया। इसके रचयिता उमा स्वामी आचार्य और परनाम वज्रवृक्षाचार्य हैं। यह तत्पार सूत्र मोक्ष शास्त्र भी कहलाता है, क्योंकि इसमें संसार से मोक्ष तक की बात कही जाती है। सत्य तत्वों का वर्णन है 10 अध्यायों में। मुख्यता से प्रथम अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6ठे और 7वें अध्याय में वह ऐसे आश्वर तत्व का वर्णन है। शुभाश्रव अशुभाश्रव शुभाश्रव दोनों मिलाकर के 2 अध्याय में वर्णन करते हैं। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन, 9वें अध्याय में संबल और निर्जला तत्व का वर्णन और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन। इस तरह 357 सूत्रों में यह तत्पार सूत्र बहुत महान है। और इसकी रचना कहते हैं कि एक ऐसे प्रसंग पर हुई है कि कोई श्रावक अपने घर के बाहर बिखर के कि दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष कहीं पर चला गया था, कोई नहीं था उस घर में। वहाँ से गुरु निकलते हैं, सोचते हैं कि देखो ऐसे कैसे मोक्ष मार्ग हो जाएगा, सम्यक दर्शन के बिना तो ज्ञान सम्यक नहीं होता नचारित। तो दर्शन सम्यक समीचीन होना चाहिए। तो सम्यक शब्द वहाँ लगा दिया जो भी कहते हैं। तो जब वह आया श्रावक, उसने देखा अरे इस सम्यक शब्द किसने लगाया है, ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमको तो ज्ञान ही नहीं था। तो ऐसा वह एक कोई श्रावक था, सिद्धय नामक का श्रावक, श्रद्धय नामक कोई श्रद्धय नाम से जाने वाला श्रावक जब पूछते पूछते एक आश्रम में पहुंचता है, वहाँ पर महान आचार्य उमाशंकरी विराजमान थे। और वहाँ पहुँच करके उसने निवेदन किया, गुरुदेव बहुत अच्छी कथा हुई आपकी, मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा होता है मोक्ष मार्ग, थोड़ा सा हमको बताइए ना कि मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, हमें बताइए। उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने कहा यहाँ कुछ बता रहे, उन्होंने कहा कि देखो मोक्ष मार्ग जो बनता है, तीनों की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जब तीनों मिलते हैं तो मोक्ष मार्ग बनता है। तो दर्शन सम्यक ना हो तो ज्ञान सम्यक नहीं बन सकता, चारित्र सम्यक नहीं बन सकता। इसलिए हमने वहाँ सम्यक शब्द प्रयोग किया, इससे तुम्हारा वह सार्थक हो गया, तो ये मोक्ष मार्ग होता है। तो मोक्ष किसको कहते हैं गुरुदेव, कहिए ना। उन्होंने कहा कि देखो वह अवस्था कर्म नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित अवस्था, अशरीरी आत्मा जो कि अनंत ज्ञान दर्शन
सुख आदि से संपन्न होकर के अष्टगुण और अनंत गुणों से, अष्टगुण और अनंत गुणों से संपन्न होकर के सिद्धालय में विराजमान होती है। सिद्ध पद को जो प्राप्त करती है, सिद्धालय में विराजमान हो जाती है, वही है सिद्धात्मा, और उसे होता है मोक्ष। कर्मों से मुक्ति पाने का नाम मोक्ष है, और मोक्ष होने के बाद, सिद्ध बनने के बाद वे अनंत काल सिद्धालय में विराजमान होते हैं। तो मोक्ष तो कर्मों से छुटकारे का नाम है। मुचर्गी धातु से मोक्ष शब्द बनता है, ये छूटने के अर्थ में आती संस्कृत में, तो उससे बनता है मोक्ष शब्द। तो जो मोक्ष के इच्छुक रहते हैं, कई लोग मुमुक्षु बोलते हैं। मुमुक्षु प्रयोग आजकल मिथ्याभाषी में ज़्यादा हो रहा है, जबकि मुमुक्षु शब्द हमारा बहुत पुराना है। समन्वय आचार्य ने 2-3 जगह पर मुमुक्षु शब्द प्रयोग किया स्वयं श्लोक में, कई जगह। ऐसे तो सब पूज्यपाद आचार्य ने भी श्लोक देश में किया है, बहुत जगह है। तो मुमुक्षु शब्द बहुत पुराना है। इसका अर्थ होता है मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु, जो मुक्त होने की इच्छा रखता है मुमुक्षु होता है। संसार से छूटने की, कर्म से छूटने की जो इच्छा रखता है मुमुक्षु है। लेकिन आजकल बुभुक्षु लोगों ने मुमुक्षु शब्द रख लिया, जो भोग करने की इच्छा रखता है बुभुक्षु है। तो बुभुक्षु लोगों ने मुमुक्षु शब्द रख लिया। सच्चे मुमुक्षु तो हमारे तीर्थंकर मुनीश्वर थे या मुनिराज होते हैं, वही सच्चे मुमुक्षु होते हैं। तो मुमुक्षु का कोई मंडल नहीं होता, मुमुक्षु का कोई मंडल नहीं होता। मुमुक्षु के पास तो कमंडल होता है और पृथ्वी होता है, ऐसे मुमुक्षु बहुत अच्छा है। तो हम आज कर्तार सूत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कर्तार सूत्र जो है बहुत महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अब इसकी रचना कैसे हुई, पहले नंबर बताया गया कि मोक्ष क्या है, फिर मोक्ष मार्ग क्या है, ये इसमें बताया जाएगा। तो 2000 वर्ष पहले इस प्रकार से घटना घटी, जिससे इस कर्तार सूत्र की रचना हुई। जब उस श्रावक ने एक प्रश्न किए, तो उसको उनके प्रश्नों के जवाब में ये कर्तार सूत्र बन गया। साथ ही इसका मंगलाचरण जो है, वो कहते हैं कि इस कर्तार सूत्र का नहीं है, वह है इस पर टीका लिखी गई जो गंधस्थी महाभाष्य, जो आचार्य समन्वय स्वामी ने 18,000 श्लोक नाम बहुत विशाल टीका बनाई थी, उस टीका का ये मंगलाचरण है। तो कर्तार सूत्र शंकाओं का समाधान, और इसमें पूरा मोक्ष मार्ग कहते हैं कि जैसे अन्य जाति में किसी में रामायण है, महाभारत है, गीता है, किसी में बाइबल है, तो किसी में कुरान है, तो वैसे ही हमारे जैन धर्म में ये कर्तार सूत्र है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें समग्र विषय, श्रावक मुनि, तत्व, द्रव्य, पदार्थ सबका वर्णन, ऐसा कोई भी शास्त्र नजर नहीं आता है। और इस शास्त्र पर जितनी टीकाएं लिखी गई, उतनी टीकाएं किसी भी शास्त्र पर नहीं लिखी गई। इसलिए सबका निर्णय है गुरुओं का कि हमें दशलक्षण में इसको जरूर पढ़ाना है। लोगों को समय रहता है, विशुद्धि रहती है, व्रतोपवास करते हैं, तो उनको 10 दिनों में हमें सुना देंगे, तो उनको पूरा जैन धर्म का ज्ञान हो जाएगा। मैंने भी आप लोगों को 2-4 बार संकेत किया कि जरूर आप सुन लेना, ये मौका आ ही गया। जिनने भावना भाई थी उसको ये मौका मिल रहा है, और मैं कहूँगा लेकिन उतना विस्तार में नहीं। एक बार तो 1 वर्ष तक कर्तार सूत्र चलाया था, 1 वर्ष, और सर्वार्थ सिद्धि चलाते हैं तो कम से कम 2 वर्ष लगता है। हमारे गुरुदेव ने 2 चाकर मासों में हम लोगों को कोई बार पढ़ा है, 2-3 बार हुई है, लेकिन एक बार तो 5 अध्याय कुंडलपुर में हुए और 5 अध्याय मुक्तागिरी में हुए। इतना समय लगता है, इतना विस्तार होता है, तो इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन हम आपको संक्षेप में गागर में सागर भर देंगे, कुछ छूटेगा नहीं, आप उसमें भी सब कुछ समझ सकते हैं। तो ये है कि बीज में वृक्ष समाया रहता है, और ऐसी छोटी सी चीज में सब कुछ समाया रहता है। आप बताइए कि छोटी सी चीज में सब कुछ कैसे समाया रहता है। इस सूत्र जो है ना, सूत्र की परिभाषा गुरुदेव करते थे, वो भी
अपने महान सचखंडागम आदि में जो सूत्र की परिभाषा है, आप लोग सूत्र की परिभाषा समझ रही, हम सूत्र पढ़ने वाले हैं। सूत्र की क्या परिभाषा है आपको ज्ञात है? सूत्र किसको कहते हैं? अनंत अर्थ गब्बच्छेदादि सूत्रो। बोलिए, अनंत अर्थ गब्बच्छेदादि सूत्रो। क्या बात है, क्या आपके दांत नहीं है क्या? ऐसे कर रहे हो आप? अच्छे बोलो ना। सूत्र की परिभाषा है अनंत अर्थ गब्बच्छेदादो सूत्रो। अनंत अर्थ गब्बच्छेदादो सूत्रो। अनंत 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 का अनंत हो गया प्राकृत। अनंत अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ गब्बच्छ, जिसके गर्भ में स्थित है, जिसके पेट में अनंत अर्थ भरा हुआ है, उसका नाम सूत्र होता है। आया समझ में? ऐसा सूत्र अच्छे से बोला करो तुम। डुप्लीकेट में दांत भी लगाते थे भी नहीं बोलते। और बता रहा देखो, एक छोटा सा रूपक बताता हूँ कि एक व्यक्ति को बोला अनंत अर्थ कैसे भरा रहता है? एक ओम में द्वादशांग भरा है। छोटी सी चीज में एक बड़ी चीज भरी रहती है। उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति को बोला एक पैसे ने, चलो 2 पैसे ले लो, 2 पैसे ने ये पूरा हॉल, बड़ा कमरा भर दो, 2 पैसे में भर दो। कोई बोला पागल हो, कचरा भी नहीं आएगा। 2 पैसे में कैसे भरेंगे? 2 पैसे में कैसे भरेंगे? तो कहा, एक व्यक्ति बोला चलो लाओ 2 पैसे लाओ, मैं एक में भर दूंगा, एक में बचा दूंगा। देखो उसकी बुद्धि चली और गया, जाकर के वह अगरबत्ती लेके आ गया। 1 पैसे में 1-2 मिल जाए। अगरबत्ती लाया, उसको जलाया और हॉल में लगा दिया और हॉल को बंद कर दिया। थोड़ी देर में पूरा हॉल जहां देखो वहीं सुगंधी भर गया ना। कितने में? 2 पैसा दिया था, 1 में भर गया। देखो एक छोटी सी अगरबत्ती में इतने परमाणु, इतने स्कंद समाये हैं कि वे फैल गए तो पूरा हॉल। वैसे एक सूत्र में, एक अक्षर का मंत्र ओम है, पूरा द्वादशांग समाया है। तो सूत्र ऐसा होता है जिसमें अनंत अर्थ समाया रहता है। ये सूत्र ऐसे प्रकाश मंगलाचरण आचार्य सुमनभद्र स्वामी के उस महान ग्रंथस्थली महाभाष्य, जो कि यार नाम हमारे यहाँ है, ग्रंथ नहीं है, जर्मनी की लाइब्रेरी में नाम है लेकिन ग्रंथ नहीं दिखाते हैं, कहते हैं नहीं कहीं चला। कोई बात नहीं, हमारा पुण्य नहीं, लेकिन अभी भी इतने शास्त्र हैं, इतनी टीकाएं, उनको ही नहीं हम पढ़ पाते। क्या करते उसका? लेकिन अगर होता तो चौथा, तीसरा, चौथा अध्याय कितना विस्तार होता, कितने लोग का बड़ा विशाल वर्णन उसमें रहता। 5वें अध्याय का ऐसा वैज्ञानिक लगता है लोग उसी पर खोज कर रहे हैं क्या? इतना महान होता। हमारा भाग उतना नहीं है, फिर भी चलो देखते हैं। फिर भी हमारे सचखंडागम का शाखा भी बहुत अच्छे बड़े बड़े शास्त्र हैं जिनमें आचार्य ने बड़ा उपकार किया है। ये किसी के 8वें सूत्र पर समझो या कोई पूरा वर्णन इसमें भर दिया, क्या कहेंगे हम? दोनों ही समकालीन हैं। तत्पार सूत्र में जो पहले अध्याय में संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ, इससे जो सूत्र है, एक परिषद पर एक पुस्तक, इतनी बड़ी संख्या पर पुस्तक, ऐसे 16 भाग बने हैं 8वें सूत्र पर, अथवा 16 भागों का पूरा निचोड़ 8वें सूत्र। देखिए आप कितना महान है। तो ऐसा है, चलिए हम लोग इसका मंत्राचरण करते हैं।